दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नमक सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, हम उसके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे और रीज़न पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नमक सत्याग्रह आखिर हुआ क्यों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए अपने आश्रम जो कि साबरमती में था, वहाँ से उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और कब शुरुआत की थी, कहाँ से की थी, एक बार ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है, तो उसको एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की गई थी। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से शुरुआत की गई थी और ये दांडी गुजरात तक था। ठीक है, एक समुद्र का किनारा था। इसको दांडी मार्च के तौर पे भी जानते हैं क्योंकि ये मार्च में शुरू किया गया था। और मार्च, किसी भी आंदोलन में जब कोई भी आदमी एक रैली में चलता है तो उसको भी मार्च कहा जाता है। तो दांडी मार्च में साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी, ठीक है, एक गांव था वहाँ का, गुजरात का, जो कि एक समुद्र के किनारे बसा हुआ था। तो वहाँ पे जाकर के स्वराजी कुछ लोगों ने, मतलब कि अपने ही देश के कुछ लोगों ने मिल करके अपने से नमक बनाया और इस तरह से नमक पर लगने वाले टैक्स का विरोध में उन्होंने नमक आंदोलन किया या नमक सत्याग्रह किया। तो इसमें गांधी जी ने क्या किया कि खुद नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून क्या होता था, आप ऐसे समझिए जैसे कि जीएसटी है, ठीक है, या फिर किसी भी वस्तु में जो लगने वाला वैट है, कहने का मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो जो भी टैक्स लगता था तो नमक पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था जिसका विरोध जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया। उसको अनुचित माना गया कि हमारे देश का नमक है और हमें उसी के लिए पैसे देने पड़े, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध किया और नमक कानून को तोड़ दिया। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि नमक कानून का सत्याग्रह का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। 1930 में आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रमुख उद्देश्य था वो हो चुका था पूर्ण स्वराज की मांग करना। मतलब 1930 आते आते इस बात पर सहमति बन चुकी थी कि हमें स्वराज चाहिए। मतलब आप जानते हो कि स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई थी सीआर दास के नेतृत्व में, और उनका तो यही मानना ही था कि हमें स्वराज चाहिए, हमें खुद का संविधान बनाने की छूट चाहिए और कई क्षेत्रों में हमें आपका सॉवरेनिटी चाहिए, हम विदेशों से अपना व्यापार कर सकें, उसके लिए हमें छूट चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जो डिमांड था वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का डिमांड बन चुका था 1930 आते आते। अब इसमें क्या हुआ, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, मतलब हमारे देश में लोग अपने आप पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी को मनाते थे। अब बात करें कि वायसराय जो आपका इरविल था वह नमक सत्याग्रह यात्रा रोक नहीं पाया। मतलब यहाँ पे जो वायसराय था वो चाहता तो रोक लेता, लेकिन वो नमक सत्याग्रह को रोक नहीं पाया। इतनी अधिक भीड़ थी, इतने लोगों का समर्थन प्राप्त था कि वो भी कुछ नहीं कर सका। गांधी का ये कदम हर भारतीय को पसंद आया। कितने अच्छे तरीके से, शांति से, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी जानमाल के खतरे के, आराम से उन्होंने जाकर के नमक कानून को तोड़ दिया। और इसमें जनमानस जो है, किसान हो गए, मजदूर वर्ग हो गया, ये लोग भी आपका गांधी जी के साथ जुड़े। 1882 में क्या हुआ था, इसके पहले की घटना आप जानते हो, बैकग्राउंड कोई बनती है तो ऐसे ही नहीं बनती है। नमक कानून के पहले नमक बनाना जो था वो आपका एक फ्री काम था। मतलब इसमें नमक अगर बनाया जाता है तो उसमें लगने वाला टैक्स कुछ भी नहीं था। लेकिन 1882 में अंग्रेज़ों के द्वारा एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। मतलब कि यदि आप अपने से नमक बनाते हो तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब आपने कोई भी, जैसे कि आपराधिक काम कर दिया हो, इस तरह की बात की जाएगी। मतलब इस 1882 के बाद लोग अपने से नमक नहीं बना सकते थे। अब यही एक वजह रही कि सभी लोग आपका दुखी थे कि हमें नमक के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। गांधी हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते थे और वो काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे थे। और इसमें जो टैक्स, अगर मैं नमक के द्वारा प्राप्त टैक्स की बात करूंगा तो आप चौंकेंगे कि 8.2% नमक टैक्स से आता था। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि 1 लाख, मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपये अगर अंग्रेज कमाती है भारत से, तो उसमें से 100 करोड़ में से आपका 8.2%, मतलब कि 8.2 करोड़ रुपया केवल और केवल किससे आता था, नमक से आता था। नमक का जो टैक्स होता था, आप समझ सकते हैं कितनी भारी ड्यूटी लगाते थे आपका नमक पे। यही वजह थी कि गांधी के अनुसार अंग्रेज इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कि हम ये जो बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके ये संभव है। अब देखिए गांधी जी का दिमाग देखिए, कुछ लोग उनको कहते हैं कि उनका जो असहयोग या सत्याग्रह था वो कमज़ोर था, वो कमज़ोर माध्यम नहीं था, समझिएगा। यहाँ पे गांधी जी का ये माना था, उन्होंने एकदम चोट पहुंचाई थी गवर्नमेंट में कि अगर इतनी बड़ी हानि अगर हम करेंगे तो अंग्रेज भी चुप नहीं बैठेंगे, हमारी बात को समझेंगे और हमसे बातचीत करेंगे कि क्या चाहिए आपको। इसलिए गांधी जी ने दिमाग लगा करके नमक सत्याग्रह को ही चुना था, क्योंकि इसमें उनका एक बहुत बड़ा वेटेज, 8.2% उनका टैक्स केवल नमक से आता था, नमक टैक्स से आता था। अब नमक कानून जो है उसमें उसको तोड़ते हुए या फिर उसकी पूरी संपूर्ण यात्रा क्या रही, गांधी जी ने कैसे नमक कानून को तोड़ा, कैसे जनमानस इंक्लूड हुआ और उसकी सफलता क्या रही, उसके बारे में समझते हैं। तो गांधी ने इरविन को 2 मार्च 1930 को अपने प्लान के बारे में बता दिया। ऐसा भी नहीं था कि गांधी ने छिपा करके काम किया था। उस समय के तत्कालीन वायसराय जो आपका इरविन था,
तो इरविन को गांधी जी ने अपनी यात्रा के बारे में, अपने प्लान के बारे में पहले ही उनको अंग्रेजों को विदित करा दिया था। उसके बाद 2 मार्च को उन्होंने बता दिया, 12 मार्च से साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत कर दी। 12 मार्च 1930 से, कई बार आपसे एग्जामिनेशंस में जो पॉइंट वाइज पूछ सकता है कि कौन सी घटना पहले घटी थी इतिहास में, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। ये भी गांधी जी की एक सफलता ही थी कि वो कई लोगों को, जनमानस को एक करने में सक्षम हुए। हर शाम यात्रा के दौरान गांधी लोगों को संबोधित भी किया करते थे। अब यात्रा थोड़ी लंबी थी तो गांधी जी क्या करते थे कि पैदल चलते थे, जैसे ही रात हो जाती थी तो वो किसी नज़दीक गांव में जा करके वहाँ पे रुक जाते थे और उसमें क्या करते थे, लोगों को संबोधित करते थे, लोगों से अपनी बात को रखते थे। इसी तरीके से फॉरेन जो जर्नलिस्ट थे बाद में, जो कि विश्व में फेमस हो गए, जो आपके फॉरेन के कुछ विदेशी पत्रकार थे, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू भी लिया था। मतलब इनकी यात्रा के दौरान गांधी जी का इंटरव्यू लिया था। सरोजिनी नायडू जो थी वो आपका बीच में आकर के ज्वाइन किया था इन्होंने गांधी जी की इस यात्रा को 5 अप्रैल 1930 को। ठीक है, मतलब जैसे ही खत्म होने वाला था उस समय सरोजिनी नायडू ने इनको ज्वाइन किया था। ऐसा नहीं है, इसके पहले जो सरोजिनी नायडू हैं वो आपका एक कारखाने में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। अब इसमें बात किया जाए तो इसमें लगभग 50,000 लोग इसमें जुड़ गए थे। 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून गांधी जी के द्वारा तोड़ दिया गया। खुद क्या किया उन्होंने, नमक बनाया और उसके द्वारा क्या किया कि गांधी ने नमक कानून को ही तोड़ दिया। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। नमक सत्याग्रह जो हुआ उसका प्रभाव अंग्रेजों पर क्या पड़ा। 60,000 लोगों को गांधी सहित अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब लगभग 60 के लोगों को, अब सोचिए तो कितनी बड़ी चीज़ होती है, 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और लेकिन इसका प्रभाव ये रहा कि कई अन्य टैक्स जो थे वो समाप्त कर दिए गए। जैसे फॉरेस्ट लॉ बनाया गया, चौकीदार टैक्स समाप्त कर दिया गया, भूमि कर को समाप्त कर दिया गया। ये सारी चीज़ें नमक कानून का प्रभाव रहा कि सरकार भी हरकत में आई कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो आपका इलीगल घोषित कर दी गई। ठीक है, मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को कुछ समय के लिए इलीगल घोषित कर दी गई, लेकिन गांधी जी का आंदोलन नहीं रुका। मतलब ये तो पता था कि जो ये पार्टी है उसको इलीगल घोषित कर दिया गया, लेकिन आंदोलन को गांधी जी ने नहीं रोका। ठीक है, कई बार होता था गांधी जी आंदोलन रोक देते थे, लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने नहीं किया। कलकत्ता में कुछ जगहों पर आंदोलन भी हुए, मतलब गांधी जी के समर्थन में, और अंग्रेजों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प भी हुई। कराची में भी दंगे हुए, परंतु गांधी जी नहीं रुके, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, गांधी जी अगर कहीं दंगा होता, जैसे चौरी चौरा कांड था, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो चौरी चौरा कांड की घटना हुई तो गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका लक्ष्य था कि मुझे ये कंप्लीट करना है। अब सी राजगोपालाचारी थे, इसी प्रकार का आंदोलन। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, अब गांधी जी ने जो कदम आपका दांडी में शुरू किया था, जो काम उन्होंने दांडी में किया था, दक्षिण भारत के जितने भी आपके कोस्टल स्टेट हैं, जो समुद्र से लगे हुए प्रदेश हैं, उसमें अन्य अलग अलग लोगों ने ये वाला काम किया। सेम वही काम जो गांधी जी ने आपका गुजरात में किया था। मैं भी आपको बताता हूँ, बारी बारी से बताऊँगा, आपको समझ में आएगा। जैसे सी राजगोपालाचारी की बात करें तो इसी प्रकार का आंदोलन उन्होंने भी शुरू किया। त्रिची में अगर बात किया जाए तो वेदरात्मन तमिलनाडु में उन्होंने, सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में यही तरह का नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ा था। के केलापन की अगर बात किया जाए तो उन्होंने मालाबार रीजन कालीकट के निकट उन्होंने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। इसी प्रकार का मार्च निकाला गया असम और आंध्र प्रदेश में भी, मतलब असम और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की यात्रा जो है गांधी जी जैसा किया था, इस तरह की यात्रा निकाली गई। पेशावर की बात करें जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में पाया जाता है, तो उसमें भी इसी तरह का सत्याग्रह जो है, खान अब्दुल गफ्फार खां, इनका नाम आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा, ये स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो इन्होंने भी सत्याग्रह, नमक कानून सत्याग्रह ही किया और अप्रैल 1930 को इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। इसी तरीके से कुछ अन्य जगहों पे गांधी जी के बराबर में नेतृत्व में कुछ अन्य लोगों ने भी इनका, मतलब इसी तरह का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। जैसे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, ये बाजार में टैक्स कलेक्ट जो होता था उसको कहा जाता था, तो आर्मी द्वारा वहाँ पे फायरिंग कर दी गई उस बाजार में। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि वो टैक्स का विरोध कर रहे थे। अब ये समझिए गांधी जी ने क्या किया कि अब अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। नमक जो है, नमक जैसी चीज़ के लिए हम टैक्स क्यों दें। तो खुदाई जो खिदमतगार था, मतलब बाजार में जो कलेक्शन होता था वो आपका वहाँ से होता था, ये संस्था थी। तो आर्मी आई और हज़ारों लोग आपका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन पर आपका फायरिंग कर दी गई आर्मी के द्वारा। हज़ारों महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे इसमें। इसी तरीके से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी प्रारंभ हो चुका था। अब बात किया जाए 21 मार्च 1930 की, तो दर्शन सॉल्ट वर्क में सरोजिनी नायडू ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि सरोजिनी नायडू ने लास्ट में गांधी जी को ज्वाइन किया था, लेकिन उसी बीच में उन्होंने क्या किया था कि कहीं नमक बनाने की कोई फैक्ट्री होती थी तो वहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया करते थे गांधी जी का सहयोग करने के लिए। तो सरोजिनी नायडू ने क्या किया कि एक दर्शन सॉल्ट वर्क नाम से एक फैक्ट्री थी जहाँ पे नमक को संशोधित किया जाता था, वहाँ पे जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया।
पहली बार संग्राम जो है विदेशी मीडिया में उजागर होता हुआ दिखाई दिया। जैसा मैंने बताया था कि गांधी जी जब रास्ते में जाते थे तो कई बार जर्नलिस्ट जो थे आपका उनसे सवाल जवाब करते थे, और इसी क्रम में कुछ विदेशी जर्नलिस्ट भी आए और उनके द्वारा गांधी जी का इंटरव्यू भी लिया गया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मतलब भारत की कोई भी घटना विदेशों तक पहली बार पहुँची, मतलब इतने बड़े स्तर पर। विस्तारवाद के खिलाफ सत्याग्रह हथियार साबित हुआ, मतलब अंग्रेजों के द्वारा किया गया विस्तारवाद कहीं ना कहीं सत्याग्रह जो है वो आपका एक अच्छा हथियार साबित हुआ उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। 1931 में गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए। जैसा मैंने बताया था कि जैसे उन्होंने नमक कानून तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, तो उनको जेल में डाल दिया गया था 60,000 लोगों के साथ, लेकिन 1931 में उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी आंदोलन समाप्त करने के लिए राजी हो गए। मतलब समझौते के बाद वो समाप्त करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि उनको ये वादा दिया गया था कि हम आपको उचित प्रतिनिधित्व देंगे और टैक्स में रियायत देंगे भारतीयों को। तो इसी बात पर वो आपका समझौता के तहत आपका उन्होंने आंदोलन समाप्त किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात किया जाए, मतलब आपने सुना होगा गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये सम्मेलन आपका क्या था कि इसमें जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था इसमें गांधी जी को अलग से आमंत्रित किया गया, जिसमें अपनी बात रखने के लिए आपका वहाँ पे कुछ डिसीजन निकालने के लिए लंदन में उनको बुलाया गया। अब कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर इसमें नमक सत्याग्रह में मुस्लिम जो थे उनका सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, जबकि वो चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हमें मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त हो, हम मिल करके काम करें, लेकिन वो मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, धन्यवाद।